दीपावली और छठ पूजा पर्व को सभी अपने अपने घर जाने को बेताब नजर आ रहे हैं। अजमेर के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। सभी अपनी बस और रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। अजमेर जंक्शन पर सभी प्लेटफॉर्म पर लोगों की कतारें दिख रही हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अजमेर की, ये रेलवे स्टेशन की है। आप देखिए लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने को किस तरीके से बेताब है। प्लेटफॉर्म से तस्वीरें आ रही हैं, बस स्टैंड से तस्वीरें आ रही हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और भीड़ अब लगातार बढ़ती जा रही है। सभी अपने घर जाने और आने के लिए तैयार हैं। अजमेर के रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ जो है वो उमड़ रही है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं ट्रेनों की ओर अग्रसर हैं। आप देखेंगे ट्रेनों में जगह नहीं है पांव रखने की, लेकिन फिर भी अपने अपने घर जाने के लिए लोग बेताब हैं, क्योंकि आज छोटी दीपावली है, कल बड़ी दीपावली है और उसके बाद जो है तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने घर पर दीपावली मनाएंगे। इसे लेकर तमाम जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। और ये आप तस्वीरें रेलवे की बात करूँ तो ये रेलवे की जो है सीटें हैं, जहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो अंदर जाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं और अपने घर पहुंचने के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये जबलपुर के लिए ट्रेन जाती है, यूपी बिहार के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, तो अजमेर से ये ट्रेन लग चुकी है। और अब जो है ये जो तमाम लोग हैं वो दीपावली के अवसर पर अपने अपने घर जाने के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। लोग यहाँ पर हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि जगह बहुत कम है, बैठने की जगह भी जो नहीं मिल पा रही है। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? सर हम गया जा रहे हैं और काफ़ी भीड़ होने के कारण इस तरह ट्रेन में तो सीट कराते हैं वो पहले ही भर जाता है सीट। प्लस में हम लोग घर जा रहे हैं, फिर भी टिकट काटने वाले जो प्लेटफार्म पर हैं हमसे 500 रुपया घूस मांग रहे हैं। बताइए, अब मोदी जी कहते हैं कि हम वोट चाहिए, हम लोग पैसा देते हुए गरीब व्यक्ति छठ के लिए घर जा रहे हैं, फिर भी 500 मेरा नहीं है तो कहते हैं कि थाना में बर करने के मेरा। जी सर, अब ऐसे धक्के खाते जाना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है। क्योंकि आप देखेंगे ये पूरा जो डिब्बा है वो यहाँ पर भरा हुआ है। ये जो है बाथरूम के नज़दीक जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े रहकर जो है अपना सफ़र तय करने को मजबूर हैं। और कई जो लोग हैं अभी भी जो है इसमें आने को तैयार हैं। अभी भी जो लोग हैं उनकी संख्या कम नहीं हो रही है। ट्रेन जो है कुछ देर बाद यहाँ से निकलेगी, लेकिन फिर भी जो है बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने घर जाने की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन अजमेर है, सियालदा एक्सप्रेस है, जहाँ पर पूरी जो ट्रेन है वो भर चुकी है। और इसी तरह का नज़ारा जो है वो अजमेर में अलग अलग ट्रेनों का है। तमाम जो लोग हैं वो घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। दीपावली के अवसर पर छठ जो पूजा है वो बिहार की एक बड़ी पूजा होती है, उस दिन जो है सभी अपने घर पर रहना चाहते हैं। तो ऐसे लेकर रेलवे की ओर से हालांकि कई ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाती हैं, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति बन जाती है कि ट्रेनों में जगह तक नहीं मिल रही। तो ये स्थिति को लेकर जो है रेलवे प्रशासन को भी सोचने की आवश्यकता है। वहीं पुलिस भी जो है लगातार जो है गश्त कर रही है। आप देखेंगे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों से समझाइश कर रहे हैं। भीड़ होने के बावजूद अगर बीच में ट्रेन में बैठते हैं तो उनको भी यहाँ पर हिदायत दी जा रही है कि वो जो है ट्रेन में बैठकर ही सफ़र करें, बीच में ना लटके। और इस तरह की जो तमाम गतिविधियाँ हैं उन पर अंकुश लगाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है, जिससे कि सभी की यात्रा जो है वो सफलतापूर्वक की जा सके। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और नरक चतुर्दशी के दिन छोटी दिवाली और रूप चौदस इसको नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले एक विशेष स्नान किया जाता है, जिसे अभ्यंग स्नान कहते हैं। रूप चौदस पर महिलाओं के श्रृंगार का दिन भी होता है। रूप चतुर्दशी का त्योहार वैसे दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। पुराणों के मुताबिक इसी दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारा था। कुछ ग्रंथों के अनुसार इस चतुर्दशी की आधी रात में हनुमान जी का जन्म हुआ था। स्कंद पुराण के मुताबिक रूप चौदस पर सूर्यास्त के बाद घर के बाहर दक्षिण दिशा में आटे का दीपक जलाने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म होते हैं, यमराज खुश होते हैं। इससे अकाल मृत्यु नहीं होती है, आरोग्य और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। परिवार में किसी तरीके की परेशानी नहीं आती है। और हमारे साथ दो संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। अरबाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी जयपुर से और चंद्रशेखर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जोधपुर से। सबसे पहले अरबाज का ही रुख कर लेते हैं। अरबाज, फिलहाल आप कहां मौजूद है, जरा तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि अगर बात हम राजधानी जयपुर की कर ले तो खास तैयारियां हो रही हैं, साज सजावट हो रहे हैं। अभी क्या माहौल है आज के दिन, छोटी दिवाली के दिन, दिखाइए जरा। देखिए, राजस्थान में जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है जयपुर, क्योंकि जयपुर के अंदर ही राजस्थान के ज़्यादातर लोग खरीदारी करते हैं। और राजस्थान का जो सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है दिवाली का वो है बड़ी चौपड़ का ये कटला बाज़ार। यहाँ पर 3 बाज़ार
जो है अपने आप में कटते हैं। एक तरफ जौहरी बाज़ार मौजूद है, एकदम एक तरफ रामगंज बाज़ार मौजूद है, तीसरी तरफ जो है सिरेडोडी बाज़ार है और चौथी तरफ आप देखेंगे त्रिपोलिया बाज़ार है। और इन दोनों चारों बाज़ार के बीच में सेंटर में कटला मार्केट है, जिसमें काफ़ी रौनक और भीड़ यहाँ पर छोटी दिवाली पर देखने को मिल रही है। आज रूप चौदस भी है और जिस तरह का नज़ारा राजधानी जयपुर में देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जौहरी बाज़ार को कितना खूबसूरत सजा के तैयार कर दिया गया है। लोग राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से त्योहारी सीजन में छुट्टी लेकर के जयपुर जैसे शहर के इस नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर न सिर्फ बाज़ार की खूबसूरती और सजावट देखने लायक है, बल्कि ये बाज़ार में जो खरीद फरोख्त का दौर है और जो चीज़ें हैं वो भी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे मार्केट यहाँ पर लगाए हुए हैं। वोकल फॉर लोकल की हम बात करते हैं, वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। सभी लोग कारीगर जो आसपास के शहरों के गांवों के हैं, कुछ दिए बना करके लाते हैं, कुछ रंग बना करके लाते हैं, कोई पूजा की सामग्री लाता है, कोई घर की सजावट का सामान लेकर के आता है। सभी लोग आप देख सकते हैं कि मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं, बहुत बिजी हैं कि जिस तरह से घर को बेहतरीन सजावट की तैयारी हो, घर में ख़रीदारी की कोई कमी ना हो। हाथ के बने हुए दिए, हाथ के बना हुआ सामान, सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है और बाज़ार की रौनक से आप व्यापारियों के चेहरे की खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से माहौल है। क्या लगता है भैया, किस तरह का बाज़ार है? अच्छी रौनक नज़र आ रही है? नहीं, अच्छी रौनक है, रात को भी बढ़िया रौनक थी, धनतेरस अच्छी गई है। सारे आइटम आपके हैंडमेड है, हाथ के बनाए? हाँ, सब हाथ के बनाए हुए हैं वो हमारे। और ये यहाँ पर ही मतलब बिकते हैं? ये यहाँ पे बड़ी चौपड़ पे बढ़िया, कहाँ कहाँ के लोग आते हैं खरीदने? बहुत दूर दूर के आते हैं राजस्थान में। जी बिल्कुल, आप देखिए पूजन सामग्री है ये, यहाँ पर बाकायदा इसकी खरीद फरोख्त की जा रही है। लोग बाग यहाँ पर साथ साथ जिस तरह से बाज़ार में ख़रीदारी के लिए आते हैं, उसी तरह से खान पान का भी अपना थोड़ा ध्यान रखते हैं। और जयपुर की जो पुरानी फेमस डिशेज़ हैं, चाहे दही बड़ा हो, चाहे कांजी बड़ा हो, वो यहीं पर खाने को मिलता है, वो भी टेस्ट करके यहाँ से रवाना होते हैं। अलग अलग बाज़ार में आप देखेंगे एक अंकल यहाँ मौजूद है अपने पोते के साथ में। क्या पटाखे दिला रहे हैं इसको? फटाखा कहीं नहीं, सब दुआ ले जाओ ना, फाटो बंधवा ले। अच्छा अच्छा, साफा भी बनवाया, जयपुरी साफा लेकर के जा रहे हैं। आप देखिए 2 साफे बनवाए अपने पोते के लिए और दिवाली पर रहेगी तैयारी। आप बताएं किस तरह की खरीदारी हो गई है, क्या हालत है? अभी तक हो चुकी है परचेजिंग या चल रही है शॉपिंग? हो चुकी है। बाजार में कुछ महंगाई है, सस्ताई है? नहीं, मुझे तो महंगा ही लगा। जी बिल्कुल, आप लोकल हैं जयपुर के ही, जौहरी बाजार के। कैसा बाजार है इस बार? बाजार तो थोड़ा हल्का ही है पहले से? तो बिल्कुल। व्यापारियों को कुछ इतनी आमदनी है कि नहीं? नहीं, महंगाई बहुत है ना सर। कितना, क्या चीज़ महंगी है? हर चीज़ महंगी है इस सर। बार तो जीएसटी कम हुआ है। जीएसटी कम हुई हो, खाने पीने की चीज़ें भी है ना सर। अच्छा अच्छा, खाने वाली चीज़ें महंगी है, बिल्कुल। बाकी चीज़ों पे कम हाँ, हुआ है। बाकी। जी बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी लोग जो हैं अलग अलग तरह के आइटम हाथ के बना करके आएंगे। जयपुरी जो सबसे बड़ी चीज़ है हैंडमेड की, वो लाख की चूड़ियाँ हैं जो बहुत फेमस है। ये कहाँ से लाए आप, कितने कितने की हैं, कहाँ से लाए बना के? ये बना हुआ आता है हमारे। ये यहाँ पर आसपास जो चीज़ें हैं वो आती हैं बिकने के लिए, वो लोग कारीगर हैं, ये स्थानीय निवासी होते हैं। ये नज़ारा देखने को मिलता है, लोग शॉपिंग करते हैं, ख़रीदारी करते हैं, हर चीज़ लेते हैं, चाहे पटाखे हों, कपड़े हों, ज्वेलरी हो, फुटवेयर हो। क्या क्या ख़रीद लिया आपने? क्या क्या बाकी है, क्या क्या ख़रीद लिया? नहीं अच्छा, आप इधर आइए, आप बोल रहे हैं। हो गई शॉपिंग पूरी अब। क्या क्या लिया? पूजा का सामान और क्या कहते हैं, मंदिर का सामान सारा ले लिया। और कुछ ज्वेलरी वगैरह? ज्वेलरी वगैरह कर लेंगे, कल लेंगे वो। और अभी बिल्कुल अरबाज, शॉपिंग करने के लिए लोग पहुंच भी रहे हैं और वहां पर भीड़ भी नजर आ रही है, लोगों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। आपका रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता चंद्रशेखर भी लाइव जुड़े हुए हैं जो तस्वीरें दिखाएंगे हमें। चंद्रशेखर, जरा आपके बैकग्राउंड में दिखाइए, क्योंकि लोग वहां पर मौजूद है, सामान खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। कल दिवाली है, आज छोटी दिवाली है, बाजारों में कितनी रौनक है, तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए। देखिए, धनत्रयोदशी के साथ ही जो है 5 दिवसीय दीपोत्सव महोत्सव शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बाजार में आज छोटी दीपावली और आज से जो है आतिशबाजी का दौर जो है शुरू हो जाएगा। कल से जो है दिए लगाने का जो दीपोत्सव शुरू हुआ था, वहीं आज जो है आतिशबाजी का दौर शुरू हो जाएगा। और आप देख सकते हैं पटाखों की दुकान पर जो है लोगों की भीड़ उमड़ रही है और लोग यहाँ पर पटाखे खरीदने आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम जो है कुछ लोगों से बात करेंगे। दीपावली की खरीदारी चल रही है? जी हाँ, क्या क्या खरीद लिया आपने? अभी तो बच्चों के लिए फटाके लेने आए और मिठाइयाँ खरीदी है। और धनतेरस पे क्या ले लिया आप? धनतेरस पे कल घर के लिए कुछ सामान खरीदा था बस। सोने चांदी के लेते हैं आइटम, वही ट्रेडिशनल है हमारा, पुराना ही। मेन तो क्या है, चांदी के सिक्के ही ले लेते हैं, कोई अपने इच्छा अनुसार जो भी होता है।
इस बार दीपावली को लेकर गजब का उत्साह है। यस, बहुत ही ज्यादा। मैं तो खुद ही अभी बाहर से कल ही आया हूँ और ट्रेन में हो, बस में हो, जो भी है हर कोई घर की तरफ जा रहा है और मतलब इतना रश है यहाँ पे, आने जाने के लिए टिकट वगैरह वो भी बहुत बड़ी मुश्किल से मिली है। देख सकते हैं पटाखों की दुकान पर जो है जबरदस्त भीड़ आपको नजर आएगी। यहाँ से लेकर वहां तक जो है पटाखों की दुकानें, और दुकानों के अंदर जो है हर दुकान पर जो है लोग पटाखे खरीदने के लिए उमड़ रहे हैं। और मैं दुकान मालिक जो है उनसे भी बात करूंगा। भाई साहब, किस तरह की चल रही है? ठीक है, चल रहा है अंकल, बस लोगों में ज्यादा उत्साह दिखा रहा है। ठीक है, चल रहा है, हर बार जैसा ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पटाखों को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं है। वहीं अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो एक गंगा जमुना सरस्वती, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात जो जोधपुर की करते हैं, बच्चों का कोई धर्म नहीं होता। आप देख सकते हैं जो बच्चों को पटाखे दिलाने के लिए लेके आए हैं। आप बच्चों को पटाखे दिलाने नहीं, ये नहीं दिले रहे हैं। तो तुम ले रहे हो? नहीं ले रहे हो। तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा टन्नी काट गए हालांकि, लेकिन जो बच्चों का जो है कहीं ना कहीं दीपावली को लेकर एक क्रेज होता है पटाखे फोड़ने का, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आया था। और कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, कैसी रही दीपावली, क्या खरीदारी कर रहे बहुत अच्छे रहे, बढ़िया एकदम। क्या क्या खरीद लिया है? और पटाखे वगैरह खरीद रहे हैं और कल भी खरीदेंगे, आज भी खरीदे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। आप देखिए जो लोग जो है पटाखे खरीदने के लिए उमड़ पड़े हैं, क्योंकि आज से जो है शहर में जो है पटाखेबाजी शुरू हो जाएगी। लोग जो है पटाखों का उपयोग लेना आज से शुरू कर देंगे और लगातार जो लोग हैं वो उनमें जो त्योहार का उत्साह है वो चरम पर नजर आ रहा है। सर, कैसा रहा मार्केट इस बार? क्या हुआ सर? अच्छा, आप हैं यहाँ पे मालिक। कैसा मार्केट कैसा रहा इस बार? मार्केट इस बार बहुत ज्यादा सुस्त लग रहा है हमारे को। अच्छा, जैसी धनतेरस जानी चाहिए वैसी जा नहीं रही है। अच्छा। दीपावली भी उम्मीद करता है 2 दिन पहले तो आपकी दुकानें जो है हटवा दी गई थी एक बार। हाँ, वो पुलिस प्रशासन द्वारा हटवा दी गई थी क्योंकि बाहर अवैध रूप से लगी हुई थी, इसीलिए। तो आप देख सकते हैं कि पटाखों की दुकान पर जो सुरक्षा उपकरणों को लेकर जो बात कही गई थी, तो जो 2 दिन यहाँ से दुकानें हटवा दी गई थी, लेकिन अब यहाँ पर पानी, मिट्टी आदि जो है एकत्रित करके रखा गया है। तो तमाम चीजें जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फायर फाइटर सिस्टम है वो लगा रखे हैं। और जब ये तमाम शर्तें पूरी की गई उसके बाद जो है दुकानें वापस जो है सुचारू रूप से शुरू हुई। चूंकि जो जैसलमेर बस हादसा हुआ था उसके बाद अतिरिक्त सतर्कता जो है प्रशासन द्वारा बरती जा रही है। प्रतिक्रिया भी ली है, तो आपका रुख करेंगे चंद्रशेखर। अब रुख कर लेते हैं, हमारे साथ अरबाज जुड़े हुए हैं। अरबाज, अभी आपने तस्वीर दिखाई, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, अगर हम बात मार्केट की कर ले तो बापू बाजार, हर जगह आज रौनक नजर आ रहा। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं खरीदारी करने के लिए। जो लोग और आ रहे हैं उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कीजिएगा, क्या कह रहे हैं, कल कैसे दिवाली मनाएंगे? जी बिल्कुल, दिवाली इस बार बहुत खास होने वाली है। लोगों की खरीदारी का दौर जारी है। क्या क्या परचेजिंग हो चुकी है, शॉपिंग हो चुकी है आपकी? जी सर, ये माता रानी का वो लेना है, माता रानी की फोटो वगैरह, और ये रंगोली वगैरह ले रही हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है लेके। इस बार क्यों अलग है, क्या खास है दिवाली में? हर बार ही सर खास होता है दिवाली, तो हर बार इस बार भी। जयपुर में ही मनाएंगे? नहीं सर, हर जगह ही मनाई जा रही है दिवाली। आप कहाँ मनाएंगे? हाँ, मैं जयपुर में ही मना रही हूँ, विद्याधर परिवार के साथ मनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग हैं, कुछ लोग हैं जो खरीदारी के लिए आते हैं, कुछ ग्राहकों का इंतजार करते हैं। वो यहाँ पर किस तरह का बाजार चल रहा है। भैया, ये जो गुड़िया के फूल आप बेचने आए हैं, तो ये किस तरह से आप देखते हैं कि बिक रहे हैं? हाँ, बिक रहा है थोड़े। हर साल मैं छोटा था जब से देखता हूँ ये गुड़िया के फूल पहले खुले आते थे, अब आप प्लास्टिक के डब्बे में दे रहे हैं। हाँ, अब ये प्लास्टिक का डिब्बा आ गया है, गिलास, उसमें। ठीक है अरबाज, आगे भी आपका रुख करेंगे। और हमारे साथ चंद्रशेखर ने भी तस्वीरें दिखाई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। और रामनगरी अयोध्या सज धज करके पूरी तरीके से तैयार है और दीपोत्सव की तैयारी पूरी हो गई है। यहाँ दीपोत्सव से पहले तरह तरह की झांकियां निकाली जा रही हैं, जिसमें पूरे देश की झलक देखने को मिल रही है। हरियाणा, ओडिशा से आए कलाकार अपने अपने राज्य का डांस कर रहे हैं। वहीं अब बात कर ले वनटांगिया समाज के लोग, तो डांस के जरिए आदिवासी संस्कृति को दिखा रहे हैं। पुष्पक विमान आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। साकेत महाविद्यालय से झांकियां निकल रही हैं। ये अलग अलग तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि कितना उत्साह नजर आ रहा है दिवाली के
मौके पर दीपोत्सव की एक तरफ तैयारी हो रही है, पुष्पक विमान आप देखिए, भारत की झलक नजर आ रही है, ओडिशा का लोक नृत्य नजर आ रहा है, वहीं वनटांगिया का लोक नृत्य नजर आ रहा है, यानी हर एक कल्चर को यहाँ पर दर्शाया गया है। सांस्कृतिक डांस वो भी आप देखिए, हरियाणवी नृत्य प्रस्तुत किया गया। तो रामनगरी बिल्कुल सज धज करके तैयार हो चुकी है। दीपोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और भगवान राम के पधारने का अब इंतजार हो रहा है। अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि अभी अयोध्या में क्या माहौल है, क्योंकि दीपोत्सव की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो अयोध्या में तरह तरह की जो झांकी है वो निकल रही है। इसमें आए हैं इन कलाकारों में गजब का उत्साह दिख रहा है। राजस्थान के कलाकारों ने डांस के जरिए अपनी संस्कृति से लोगों को रूबरू कराया है। वहीं अयोध्या की महिलाओं ने सिर पर घड़े रख करके लोक नृत्य किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अयोध्या में सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी पर दीपोत्सव की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। इस बार सरयू किनारे एक साथ 26 लाख से ज्यादा दिए जला करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या इस समय अपने पूरे सांस्कृतिक वैभव को प्राप्त होने की तरफ आगे बढ़ रही है और उत्तरोत्तर प्रगति पर आगे बढ़ती ही जा रही है। और अयोध्या की झांकी आप देख रहे हैं, सिर पर कलश है और ये बेटियां नेतृत्व कर रही हैं इस झांकी का। आप अयोध्या से हैं, आप ये बताएं कि कितनी बदली है अयोध्या, कैसी लग रही है अयोध्या? बहुत अच्छी, इतनी सजी हुई अयोध्या है। इसके लिए मैं बहुत बहुत माननीय हमारे योगी जी का, मोदी जी का और हमारे सांसद विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जो इतना बढ़िया शुभ अवसर हम लोग को दे रहे हैं। और उसके साथ अपनी टीम के साथ हम अयोध्या के पारंपरिक बधावा लोक नृत्य की प्रस्तुति कर रहे हैं, जो राम जी के भव्य स्वागत में मंगल कलश के साथ हम लोग कर रहे हैं। एक बार ये कौन सा नृत्य है उसके बारे में बताएं हमें। जी, ये बधावा लोक नृत्य है।